विषय देखिए पर? 25 साल से आपका क्या हुआ। तृणमूल कांग्रेस का 15 साल और पिछले हमारा वाम सरकार जो था उसमें 25-30 साल से इन्फ्लेटर्स इतने आ गया और आपका जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जितने सारे जमीन थे, जितने सारे रास्ते थे, तो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे जो पब्लिक का आने जाने का डिस्टर्ब हो रहा था। देखो कोलकाता इज़ आवर गोल्ड सिटी, कोलकाता इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। कोलकाता को और भी हमारा अच्छे रखने के लिए, कोलकाता को इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा शुभेंदु अधिकारी जी ने, हमारा सीएम ने एकदम सही ढंग से और सही काम से कर रहा है। तो इसलिए कोलकाता को देखो, कोलकाता हमारा जो स्वीट सिटी है ना, इसको इज्जत वापस लेकर आना पड़ेगा। तो इसलिए आप आ जाओ और फिर बैठ जाओ दुकान लेके, ये ठीक नहीं है। तो इसका जो हो रहा है हावड़ा स्टेशन और सियालदह स्टेशन से लेके हर जगह में एकदम पब्लिक ने बहुत अच्छे बात बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारा कोलकाता का ब्यूटी सिटी बनना है। हमारा दिलीप दा हमारा सीनियर लीडर है, मिनिस्टर भी है आज, तो एकदम सही बात है। क्योंकि देखो ये तो बात है जो गंदगी पश्चिम बंगाल में कर दिए थे, और इसमें हम लोग बार बार बोल रहा था ये कश्मीर से भी खराब है। आप देखो पार्क सर्कस हमारा कोलकाता का 7.7 है, और हमारा कोलकाता का हार्ट है 7 पार्क सर्कस। तो पार्क सर्कस में आप कुछ बोला नहीं कोई नहीं, आप 1000 आदमी आके बंद कर दिया, आप आके बोलो नारे तकदीर, ऐसी बात नहीं चलती है। सरकार चलने से जो हमारा सीएम एकदम डिसीजन अच्छा लिया है, शुभेंदु अधिकारी का डिसीजन है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन ले रहे, अच्छा डिसीजन ले रहे, ऐसे नहीं चलते। सरकार सरकार भी कुछ काम है। सरकार हम लोग को पब्लिक सपोर्ट करके हम लोग सत्ता में लेके आया, तो हम लोग को ब्यूटीफुल वेस्ट बंगाल हमको बनाना है। हमारा डबल सरकार इंजन है, हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए इंतजार करिए यार, अच्छा होगा जो तो अभी तो होगा। मिला गया है। ऐसे हो गया था जैसे रख लीजिए आप एक इन्वेस्टमेंट किया, हम्म। आप एक दुकान लिया कोलकाता सिटी में, क्या आसनसोल में, तो एक दुकान का इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपया। तृणमूल वाले क्या किया, आपका दुकान अच्छे चल रहा है तो उसको बोल रहे हैं आपको हमको कार्ड बनी दो। तो फिर कार्ड बनी नहीं दिया तो उसके सामने किसी को होकार को बोल के आप ये दुकान के सामने बैठ जाओ। तो एक एक दुकान के सामने 3-4 आदमी को बैठा दिया, तो दुकानदार तो खत्म हो गया। तो इसलिए ये जो चल रहा था ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए जो सोच है भाई, उसका दुकान है, वो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका दुकान को चलना चाहिए ना। जो आप आ गया फिर बैठा दिया, ठीक है, उन लोग को गरीबी आदमी है, होकर्स है, उसके लिए दूसरा कुछ सोचना हो पड़ेगा। लेकिन ऐसे बात नहीं है, जब आप इन्वेस्टमेंट किया है, आपका दुकान है, आपका घर है, आपका सामने आके जो भी बैठ जाए। एक श्रृंखलाबद्ध से और एक डिसिप्लिन से हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारा चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी ने अच्छे काम को लेके आएंगे और अच्छे काम करेंगे। देखिए हमारा एक बात है, विश्व बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का है। हमारा जो सत्यमेव जयते, जो हमारा चीफ मिनिस्टर ने कहा है, शुभेंदु जी ने कहा है, सत्यमेव जयते हमारा पिछले से थे। जब हम लोग 1947 के बाद हमारा सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ था, तो हम लोग भारत सरकार का एक अंश है। भारत सरकार का एक अंश मतलब हम लोग भारत सरकार का पार्ट, हम लोग भारत सरकार का मतलब वेस्ट बंगाल सरकार भारत सरकार का एक है। पश्चिम बंगाल जो तृणमूल सरकार किए थे, वो क्या किया था, वो सोच रहा था जो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाएंगे, पश्चिम बांग्लादेश बनाएंगे। उसलिए लिखा था, ये सिम्टम्स लिखा था जो आपका अशोक स्तंभ नहीं रखेंगे, हमारा इंडियन गवर्नमेंट का कुछ नहीं रखेंगे, तालमेल नहीं रखेंगे, इसलिए वो चेंज किया था। हमारा सीएम ने एकदम बहुत जय बांग्ला आपका बांग्लादेश का स्लोगन था 1971 में हुआ था। फिर आपका बोला खेला हबे, 1989 में बांग्लादेश में हुआ था खेला हबे। ये खेला हबे बोल के बहुत सारे हिंदू शरणार्थी को पिटाया, मारा, भगा दिया। तो ऐसे स्लोगन चलेगा नहीं। भारत सरकार का गान गाओ, जैसे हमारा वंदे मातरम, हमारे जैसे सीएम ने एकदम निर्दिष्ट रूप से जिस दिन हमारा बीजेपी का सरकार गठन हुआ उसी दिन बोला हमारा वंदे मातरम चालू होगा। क्योंकि हमारा पीएम सर मोदी जी ने और अमित शाह जी ने चाहते हैं हमारा वंदे मातरम सॉन्ग, तो वंदे मातरम सॉन्ग हम लोग चालू के स्कूल में। आई बहुत स्कूल का जो टीचर है वो भी खुश है, और जो वही गार्जियन है वो भी खुश है। बहुत अच्छी बात है।